TLP, TLP याद रहेगा ना, भूलने वाले नहीं हम हैं। TLP इसका मतलब हम लेते हैं दी लाइमलाइट प्रमोशन। लाइमलाइट, यू नो लाइमलाइट क्या चीज है, किसी को पता है? कोई जानता है इसके बारे में? वैसे तो गालबन एक ब्रांड है कोई, मेरा ख्याल है ना, लाइमलाइट कोई। तो वैसे हिस्टोरिकली आपको पता है लाइमलाइट किसको कहते हैं? किसी को पता हो? जी फरमाइए। किसी भी चीज को नुमाया करने के लिए ना जो वर्ड यूज करते हैं लाइमलाइट है। अच्छा, ये तो आपने मेरा ख्याल कॉमन सेंस यूज की है, मुझे पता बड़े ज़हीन है। आपने देख लिया कि यहाँ पर तस्वीर में ये क्या हो रहा है, तो वैसे पक्की बात है। कुछ और इसके अलावा इसमें ऐड करना चाहें किसी चीज़ को नुमाया करने के लिए? जी शकील खड़े हो जाए। हिस्टोरिकली चले बैठे, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ किस लिए यार, आपको बताने के लिए तो आया हूँ मैं। तो लाइमलाइट का मतलब हिस्टोरिकली ये है कि किसी ज़माने में जब बिजली नहीं हुआ करती थी ना, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो एक साइंसदान ने कैल्शियम ऑक्साइड को जलाकर रोशनी निकाली। बड़ी तेज़ शोला सा था, यानी एक स्टेज, जैसे ये स्टेज बना हुआ है ना, तो स्टेज के बीचों बीच एक रोशनी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को जलाकर रोशनी की जाती थी, जैसे दिया या मोमबत्ती या इसका शोला रोशनी करता है, तो वो बड़ी तेज़ रोशनी उससे होती थी। उससे ये होता था कि उस थिएटर में या उस स्टेज पर जो कुछ भी हो रहा है, सबकी नज़रें जो है ना वो उस तरफ मरकूज़ हो जाती थी, तो उसको कहते थे लाइमलाइट। वैसे लाइम मेरा ख्याल है वो जो हम लीमू को भी कहते हैं, वो स्प्राइट या 7 अप की बोतल में वो लाइम विद लाइम है ना, तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जी शोला है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। फ्लेम है, अच्छा हाँ, नहीं अच्छी बात है। अच्छा अब समझ आ गई आपको इसका हमारी प्रमोशन से क्या ताल्लुक है? इसका मतलब यह है, लाइमलाइट प्रमोशन का मतलब है कि जिस वक्त आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप और आपकी प्रोडक्ट जो है वो मरकज़े निगाह होनी चाहिए। यानी आपकी बातें जो है, आपकी जो प्रमोशन है वो लाइमलाइट का काम करे, यानी आपकी प्रोडक्ट, आपकी शख्सियत, आपका बोलना, वो सब कुछ जो है वो मरकज़े निगाह हो, सबका फोकस जो है उसी चीज़ पर हो। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल किया हारून? मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल किया कि प्रेजेंटेशन के शुरू में मैंने कहा यार ऐसी प्रेजेंटेशन दूंगा आपने ज़िंदगी में ना सोचा होगा ना देखा होगा। आप एकदम चौकन्ने हो गए हैं, अरे ऐसा क्या, हाँ कुछ नया आने वाला है, कोई नई चीज़, तो सबकी तवज्जो मैंने हासिल कर ली। एंड दिस इज द सेलिंग स्किल, कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरी प्रोडक्ट क्या है? मेरी प्रोडक्ट है ये प्रेजेंटेशन इस वक्त, कि मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, मैं आपको सेल कर रहा हूं, मैं आपको ये बेचने आया हूं। बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आपको चीज़ देकर उसके बदले में पैसे ले ले, ये नहीं होता। सेलिंग का मतलब पता क्या होता है? याद रखिएगा मेरी बात, सेलिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग, किसी को अपना हम नवा हम ख्याल बनाना, किसी को बखुशी कायल करना, जिद में नहीं, बखुशी कायल करना। दिस इज कॉल्ड सेलिंग एंड आई एम सेलिंग माई प्रेजेंटेशन टू यू पीपल। तो आप क्या समझते हैं कि मैं इसमें कामयाब हूं या नहीं हूं? एम आई सेलिंग इट टू यू? आप लेने को तैयार है ना इसे? आप कायल हो रहे हैं ना कि वाकई काम की चीज है ये? सिमिलरली आपने भी यही करना है कि जब आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जब आपने बायोपेन की बात करनी है, जब आपने हेलमेक्स गोल्ड की बात करनी है, जब आपने डुआसोल की बात करनी है,
या आपने साइनोसेल की बात करनी है तो इस तरह से करनी है कि वो बंदा आपका मशकूर हो और आपकी प्रोडक्ट और आपकी शख्सियत वो मरकज़ निगाह हो। वो कहे यार वाकई यार, क्यों मरकज़ निगाह, कैसे मरकज़ निगाह हो सकती है? कोई चीज़ कैसे मरकज़ निगाह हो सकती है? एक डॉक्टर के लिए, एक फार्मर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें चाहिए होती हैं अजीज़ुल्लाह, 4 चीज़ें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप 4 चीज़ें देखेंगे कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले। नंबर 1 आप देखेंगे कि ये रिजल्ट देती है, काम करती है कि नहीं करती। ऐसे ही है ना, देखेंगे ना क्वालिटी उसकी। क्यों गुलासन? क्वालिटी देखेंगे ना कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे उसामा कि ये इकोनॉमिकल भी है या नहीं है। मेरा पेशेंट गरीब आदमी है, वो ले भी सकेगा या नहीं ले सकेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो 4 चीज़ों पर गौर करेंगे आप कि रिजल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। अब मेरे पे एतमाद किया, 3 लाख रुपए का जानवर है, अब उसको मैं ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं तो वो जानवर ठीक होना चाहिए या नहीं? क्वालिटी पहले नंबर पर। अभी ये कि वो मालिक जो गरीब आदमी, अब वो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? इकोनॉमी भी चाहिए हमें। तीसरे नंबर पर हमें क्या चीज़ चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बीइंग डॉक्टर। अब आपने फार्मर के 2 पॉइंट तो सोच लिए कि इसके रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका सस्ता भी होना चाहिए। अब आप अगर प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर नूर अली सोमरो, अगर आप डॉक्टर हैं और आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पता है कि कितनी दूर आपको बाइक पर या गाड़ी पर जाना है, तो आपने उसका ज़ाहिर है खर्चा निकालना है ना, पेट्रोल का। तो आपके पास चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, आपके भी बाल बच्चे हैं ना। और चौथी चीज़ क्या है? अवेलेबिलिटी। अगर कोई चीज़ अच्छी भी है, सस्ती भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं कर सकते ना। तो 4 चीज़ें, चौथी अवेलेबिलिटी। दोबारा सुनिए, क्वालिटी, इकोनॉमी, प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। आप ईमानदारी से बताइए ये चारों चीज़ें सलमान फार्मा की मेडिसिन में है या नहीं है? है ना? तो फिर सलमान फार्मा की चीज़ें, मेडिसिन जितनी भी हैं वो मरकज़ निगाह होनी चाहिए या नहीं? लाइमलाइट होनी चाहिए नहीं? दैट्स ओके। चलें जी, अब आगे चलते हैं।